हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आवाज आ रही है? बोर्ड दिख रहा है? एक बार कंफर्म कर दो। यस, यस आवाज आ रही है, मैम, गुड बोर्ड मॉर्निंग। दिख रहा है। हाँ जी, आवाज क्लियर है ना? बोर्ड क्लियर है? एक बार कंफर्म कर दो। हाँ जी मैम, क्लियर है। चलो करें स्टार्ट। चलो, जो टॉपिक है हमारा आज का, बड़े ध्यान से समझना, ठीक है? दैट इज इनइक्वालिटीज। सबसे पहली बात ये बता दूं, इनइक्वालिटी स्पेशली अगर कोई रेलवे, एसएससी या बैंकिंग की तैयारी कर रहा है उसके लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, स्टेट एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आता है, 1 से 2 क्वेश्चन लेके चलो। मैंने इसीलिए, अब जैसे आपका एक्साइज का पेपर है कईयों का 31 को, मैंने इसीलिए क्लास रखवाई है कि हमारा फटाफट ये भी कवर हो जाए। अगर इसमें से क्वेश्चन आता है तो फ्री के मार्क्स है ये चैप्टर आपका ऐसा है कि यहाँ से आपको फ्री के नंबर मिलेंगे और इसमें पेन पेपर यूज करने की आपको जरूरत नहीं पड़ती है। बस ध्यान से समझ लेना, हमने करना है, ठीक है? सबसे पहली चीज, आप मुझे ये बताओ, इन इक्वालिटीज का मतलब क्या होता है? हाँ जी, क्या समझते हो आप इन इक्वालिटीज से? क्या मतलब हुआ इन इक्वालिटीज? मतलब हाँ, बेसिकली कोई भी दो चीजें जिनमें आपस में समानता नहीं है, इक्वल नहीं है जो चीजें, ठीक है? इनइक्वालिटीज का मतलब क्या है कि कोई भी दो चीजें जो आपस में नॉट इक्वल है, ठीक है? इक्वल नहीं है। लाइक अब दो चीजें इक्वल नहीं है तो हम कौन दो चीजों में बोलेंगे जिनमें आपस में कोई कंपैरिजन होता होगा, ठीक है? जिन चीजों में कंपैरिजन होता हो, अगर उनमें कोई समानता नहीं है, इक्वालिटी नहीं है, उसी को हम क्या बोलते हैं? इनइक्वालिटीज बोलते हैं। देखो, बचपन से आप स्कूल्स में भी आपने पढ़ा होगा, हमारे पास ना एक सिंबल होता है, ये एक ये होता है, एक ये होता है। इसको क्या बोलते हैं हम? ये वाला सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है? ग्रेटर देन को, ठीक है? ये वाला सिंबल जो नीचे है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? लेस देन को। और ये वाला सिंबल क्या होता है? इक्वल टू होता है, ठीक है? अच्छा, अगर मान लो मैं ऐसे लिख दूं तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? ग्रेटर देन इक्वल टू, है ना? ये सिंबल क्या रिप्रेजेंट करेगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है? अगर ऐसे ही मैं लेस देन इक्वल टू लिख दूं, है ना, और एक सिंबल हो जाए ये वाला, इसका मतलब क्या हुआ? नॉट इक्वल बेसिकली, ठीक है? अगर कोई चीज नॉट इक्वल है तो इसका मतलब या तो ये ग्रेटर है या लेस देन होगी, यही रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? ग्रेटर देन इक्वल टू क्या रिप्रेजेंट करे? या तो ग्रेटर है या इक्वल है लेकिन लेस नहीं है। सिमिलरली लेस देन इक्वल टू क्या रिप्रेजेंट करेगा? या तो लेस देन है या फिर इक्वल है, दैट मींस कि ग्रेटर नहीं। अच्छा, अब ध्यान से सुनना, अगर मैं आपको बोलूं हमारे ना इस पूरे चैप्टर के अंदर ये सिंबल्स यूज होने वाले हैं, लेकिन इन सिंबल्स को ना हम ग्रेटर देन इक्वल टू की फॉर्म में नहीं करने वाले। मैं आपको एक और तरीका बताऊंगी जैसे इसको करना है, शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी जिसमें आपको पेन पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली क्वेश्चन पढ़ के करोगे, ठीक है? हमने इसको ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं पढ़ना, बस ध्यान से एक चीज सुन लेना, आपको बताने लगे। जब मैंने ऐसे सिंबल लिखा है, आप बोल रहे हो इसको ग्रेटर देन, ठीक है? मान लो मैं ऐसे लिख दूं, ए ग्रेटर देन बी, यही मीनिंग निकल के आता है, ठीक है? बट हमने इसको करना है किस फॉर्म में? ओपन गेट एंड क्लोज्ड गेट की फॉर्म में, ठीक है? जब भी आपको इनइक्वालिटी के क्वेश्चन आते हैं तो आपको ना स्टेटमेंट दी जाती है, स्टेटमेंट के नीचे कंक्लूजन दिए जाएंगे, यही सिंबल जिनमें से कुछ यूज हुआ होगा। आपने बताना होता है मेरा कंक्लूजन फॉलो करता है या नहीं करता है। एक आपका मेंस के पेपर टाइप का क्वेश्चन आते हैं, वो भी हम इसमें ही कवर कर लेंगे, सारी एक ही बार में कर लेंगे कवर। मैं आपको बता दूंगी आपको कहाँ तक जरूरत है और कहाँ तक आपको इतनी जरूरत नहीं है, ठीक है? लास्ट में जाके हम रिवर्स कोडेड वाला वो भी कर लेंगे जो आपके मेंस के पेपर में काम आएगा, ठीक है? अच्छा, अब ओपन गेट क्लोज गेट का मतलब क्या है? देखो, जिधर से मुंह खुला हुआ है इसको क्या बोलेंगे हम? ओपन गेट, ठीक है? जिधर से मुंह बंद है, बेसिकली जो पॉइंटेड वाली साइड है, इसको क्या बोल देंगे? क्लोज गेट। मुझे एक चीज बतानी है आपने, जैसे ए ग्रेटर देन बी लिखा है, मुंह किस साइड से खुला हुआ है? ए की तरफ से, बी की तरफ से? मुंह किसकी तरफ से खुला है? ए की तरफ से। दैट मींस ए जो है वो क्या कर सकता है? इसको क्रॉस कर सकता है, बी की तरफ अगर उसने जाना हो तो जा सकता है ना। ओपन गेट किसकी तरफ से? ए की तरफ से। अगर उसे बी तक जाना है तो वो बेशक जा सकता है, लेकिन अगर बी को इधर आना हो तो क्या वो आ सकता है?
बी को अगर ए की तरफ आना है तो क्या वो आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी तरफ से गेट जो है ना वो क्या है? बंद है, तो बी यहाँ से क्रॉस इसको नहीं कर पाएगा। देखो जब आपने क्वेश्चन करने हैं आप सबसे पहले यही चेक करोगे, सबसे पहला स्टेप आपका यही होगा, आपने ये चेक करना है जो भी दो एलिमेंट्स में आपको कंक्लूजन दे रखा है वो एलिमेंट के बीच में जिस साइड से गेट ओपन है ना ऑलवेज उस साइड से चेक करना। अब चाहे वो ऐसे लेस देन की फॉर्म में लिख के दे दे, हमने इसको लेस देन नहीं पढ़ना, हमने क्या रीड करना है, गेट इधर से खुला है तो मैं इधर से ही चेक करूंगा। ठीक है, जिधर से गेट बनता है हमने उधर से चेक नहीं करना। अगर मान लो वो ऐसे लिख दे ए इस तरीके से बी लेस देन ए, तो मुझे चेक करना है ए की तरफ से। मेरा काम क्या है, मुझे ये चेक करना है जिधर से गेट ओपन है कंक्लूजन में वो मेरी स्टेटमेंट में सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा। मतलब कहने का मतलब है पहला स्टेप क्या होगा आपका जब भी कंक्लूजन चेक करने हैं, दैट इज चेक दी गेट। ठीक है, कि गेट जिधर से खुला है वो मेरे कंक्लूड ऊपर स्टेटमेंट में सेटिस्फाई कर रहा है उस चीज को या नहीं कर रहा है। इतनी चीज होगी। जब इतनी चीज होगी आपने देखा कि हाँ गेट तो पार हो रहा है, अब दूसरा काम है आपका स्टेप 2 है सिंबल्स को चेक करने का। ठीक है, स्टेप 2 है सिंबल्स को चेक करने का। ध्यान से सुनना, जो चीज बता रही हूँ नोट भी कर लेना। अगर आपको इस सिंबल को सेटिस्फाई करवाना है, चाहे ये ग्रेटर के फॉर्म में है चाहे लेस की फॉर्म में है, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे क्या चेक करना है, बस गेट खुला होना चाहिए जिस साइड से। ठीक है, अगर इस सिंबल को या फिर इस सिंबल को सेटिस्फाई करवाना है आपने, तो जब भी आप एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट तक जा रहे हो, जब गेट पार कर रहे हो, तो आपको कम से कम एक बार ये सिंबल दिखना चाहिए वहां पे पार करते हुए। अभी क्वेश्चन करेंगे और क्लियर हो जाएगा क्या चीज बोल रही। इस सिंबल को या इस सिंबल को सेटिस्फाई करने के लिए, कहने का मतलब है जिधर से गेट ओपन है वो गेट ओपन चेक करने के लिए आपको ये देखना है पहला तो गेट पार हो रहा है या नहीं। गेट पार हो गया, ठीक है। दूसरी चीज चेक करनी है ये वाला सिंबल या ये वाला सिंबल ना मेरा कम से कम उस लाइन को क्रॉस करते हुए एटलीस्ट एक बार मुझे दिखना चाहिए। मतलब जो बिना इक्वल टू के सिंबल, ये बिना इक्वल टू के है ना, ठीक है, एटलीस्ट एक स्टेप पे आपको ये सिंबल दिखना चाहिए, तभी आपका वो कंक्लूजन सही होगा, अदरवाइज नहीं होगा। समझ गए इतनी चीज। सिमिलरली अगर आपको इक्वल टू के साथ वाले गेट को चेक करना है तो आपको हर एक स्टेप पे क्या दिखना चाहिए, साथ में इक्वल टू लगा हुआ दिखना चाहिए। अब बीच में मान लो एक आधा सिंबल आपको अकेले इक्वल टू वाला भी दिख जाता है ना तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये सिंबल होना ही होना चाहिए। अकेला इक्वल टू भी बीच में आ रहा है, ठीक है, एक्सेप्टेबल है, चलेगा ये काम। समझ आ गई ये चीज। एक चीज अब आपने मुझे और बतानी है, जो अकेला ये वाला सिंबल है इसको क्या बोला मैंने, इक्वल टू है, लेकिन हमने इसको गेट या ओपन गेट या क्लोज गेट की फॉर्म में बात करनी है। मुझे बताओ ये वाला जो सिंबल है ये ओपन गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है या क्लोज गेट को? दोनों साइड से ओपन है, इधर से भी ओपन है, इधर से भी ओपन है। ठीक है, ये वाला जो गेट है ये दोनों साइड से क्या है, ओपन है। दैट मींस मैं जो भी एलिमेंट लिखूंगी ए भी इधर जा सकता है, बी भी इधर आ सकता है। इस सिंबल को टिक करने के लिए ऐसे वाला सिंबल वो कम ही देते हैं आपको ऑप्शन में, ठीक है, क्योंकि इस सिंबल के लिए ना आपको हर एक स्टेप पे सिर्फ यही सिंबल दिखना चाहिए। तीन चीजें करी हमने क्या, पहली चीज सबसे पहला स्टेप क्या है, मुझे गेट चेक करना है, गेट पार हो रहा है या नहीं हो रहा, चेक द गेट, मतलब गेट क्रॉस हो रहा है या नहीं हो रहा। दूसरा स्टेप मुझे करने हैं सिंबल्स चेक, मुझे ये बिना इक्वल टू वाले सिंबल्स को सेटिस्फाई करने के लिए एटलीस्ट एक जगह पे ये वाले सिंबल दिखने चाहिए पार करते हुए। दूसरी चीज विद इक्वल टू वाले सिंबल्स में मेरे को हर जगह पे विद इक्वल टू साथ में लगा हुआ दिखना चाहिए, अगर बीच में एक आधा सिंगल इक्वल टू भी आ रहा है तो चलेगा। लास्ट चीज, अकेले इक्वल टू को सेटिस्फाई करने के लिए हर स्टेप पे अकेला इक्वल टू होना चाहिए, ना वो ग्रेटर के साथ होगा ना वो लेस के साथ होगा। ठीक है, एट एवरी स्टेप आपको सिर्फ और सिर्फ ये वाला सिंबल चाहिए, दिस सिंबल शुड बी देयर। ठीक है, लिख लो इस चीज को, चाहे पहले नोट कर लो फिर लिखवा देते हैं। ठीक है, नोट कर लो जरा, फिर मैं आपको पॉइंट्स में लिखवा देती हूँ। हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स को क्लियर हुआ क्या चीज बोली है मैंने? एक बार मैम फोर्थ स्टेप बताना। जो अकेला इक्वल टू वाला है
हाँ जी, नहीं नहीं फोर्थ, सॉरी, स्टेप तो दो ही पहले वाला। स्टेप दो ही है, स्टेप 4 नहीं अच्छा है, सॉरी, स्टेप। सेकंड वाला, सेकंड वाला। सेकंड वाला स्टेप ये है कि मुझे सबसे पहले तो मैंने गेट पार चेक किया कि गेट पार हो रहा है या नहीं। दूसरा स्टेप चेक करना है मेरे सिंबल सेटिस्फाई करवाने के लिए कंक्लूजन में जो मुझे सिंबल दिए हैं वो मेरे स्टेटमेंट में सेटिस्फाई होते हैं या नहीं। मुझे देखना है जो बिना इक्वल टू के सिंबल दिए हुए हैं ना, ठीक है, वो एटलीस्ट एक जगह पे मुझे दिखने चाहिए जब मैं उस लाइन को पार कर रही हूँ, ठीक है। दूसरी चीज, जो विद इक्वल टू वाले मुझे हर स्टेप पे विद इक्वल टू दिखने चाहिए। अगर बीच में एक आधा सिंगल इक्वल भी आ रहा है तो चलेगा। अकेले इक्वल टू को सेटिस्फाई करने के लिए हर स्टेप पे सिर्फ यही होना चाहिए, हर स्टेप पे, एट एवरी स्टेप, ना ग्रेटर दिखना चाहिए, ना लेस देन इक्वल टू, ना ग्रेटर देन इक्वल टू, ओनली दिस वन, ठीक है। इसको लिख लो, चाहे जो अकेला इक्वल टू वाला है लिखना, टू सेटिस्फाई इंडिविजुअल इक्वल टू सेटिस्फाई इंडिविजुअल इक्वल टू, एग्जांपल के लिए ये लिख लो, a इक्वल्स टू b, टू सेटिस्फाई इंडिविजुअल इक्वल टू, at every step, at every step this symbol should be there, at every step this symbol, to satisfy individual equal to satisfy individual equal to, at every step this symbol should be there। कैसे कैसे ये बताओ, ये बताओ, नहीं ये हर स्टेप पे चाहिए मुझे, ये हर स्टेप पे चाहिए। बीच में अगर एक आधा ये आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये नहीं आना चाहिए, बिना इक्वल वाला नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये लिखवाने की जरूरत है या कर लिया नोट? जो ये अकेले वाले हैं बिना इक्वल टू वाले एटलीस्ट एक स्टेप पे दिखने चाहिए, ये वाले एट एवरी स्टेप दिखने चाहिए, एट एवरी स्टेप, ठीक है। और बीच में अगर अकेला इक्वल टू आ रहा है विद इक्वल टू के साथ वाले सिंबल्स के तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये नहीं कि सारा ही अकेला इक्वल ही चल रहा है और तब आप ग्रेटर देन इक्वल को ट्रू कर रहे हो, तब वो ट्रू नहीं होगा, ऑब्वियस बात है ना। साथ में उसने ग्रेटर भी लगाया हुआ है, अगर हम उसको टेक्निकल ऐसे उस लैंग्वेज में लेके चले ग्रेटर या लेस देन वाले में, तो उसने साथ में ग्रेटर देन इक्वल वो भी लगाया हुआ है, लेस देन, तो वो भी तो कहीं ना कहीं दिखना ही चाहिए ना, बिना उसके तो होगा नहीं, ठीक है। चले आगे फिर, बोलो, हो गया नोट? यस, ऑनलाइन क्लियर? यस। ओके, मुझे एक बार ना कंफर्म करना कि बोर्ड क्लियर है, बोर्ड ब्लर तो नहीं है ना? क्लियर है, क्लियर मैम। ओके जी, लास्ट चलो अब हम करके देखते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। इसमें टाइप्स होती हैं, पहले मैंने बेसिक टाइप डाली है, फिर मैंने आइदर और का केस डाला हुआ है, फिर हम फिलर्स, कोडेड और रिवर्स करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या है, ध्यान से सुनना, मैं पहला क्वेश्चन करके दिखाती हूँ कैसे करना। मुझे एक स्टेटमेंट दी हुई है, ठीक है, जो भी स्टेटमेंट है मुझे पूरी रीड नहीं करनी है, मैं डायरेक्टली आऊंगी अपने कंक्लूजन पे। कंक्लूजन में क्या है, ए की तरफ से गेट ओपन है, मैं ग्रेटर देन नहीं अब इसको रीड करूंगी, क्या लिखा है ये, मतलब मुझे क्या चेक करना है, ए की तरफ से गेट ओपन है, दैट मीन्स मुझे कंक्लूजन ट्रू करने के लिए स्टेटमेंट में चेक करना है ए एन तक जा भी पा रहा है या नहीं जा रहा। पहले हम ये चेक करते हैं, इतना सा देख लेते हैं, ए कहाँ पे है, यहाँ पे, एन कहाँ पे, यहाँ पे। देखो जरा, ए जा सकता है सी तक, गेट ओपन है, गेट ओपन है, गेट ओपन, अगेन ओपन है, अगेन ओपन, दैट मीन्स कि ए जो है वो एन तक जा पा रहा है, गेट तो पार हो रहा है। अब मेरा अगला काम क्या है, इस सिंबल को सेटिस्फाई करवाना है, तो एटलीस्ट एक जगह पे ये सिंबल दिखना चाहिए मेरे को, दिख रहा है क्या, यहीं पे पहले स्टेप पे ही दिख रहा है, कम से कम एक बार, कम से कम एक बार चाहिए था, बाकी जितनी मर्जी बार आते रहे हमें कोई लेना देना नहीं। समझ गए क्या चीज बोली, रिपीट कर रही हूँ, क्या किया, ए से एन तक जाना था, पहले मैंने चेक किया, चेक दी गेट, मैंने गेट चेक किया कि गेट पार हो रहा है या नहीं, मैंने देखा कि हाँ ए से एन तक ना जाया जा सकता है, सारी गेट ओपन ही है,
जहाँ पे ऑपोजिट सिंबल दिख गया ऑब्वियसली वो गेट नहीं पार होगा ना। अगर मान लो मैं कहीं पे ये सिंबल लगा होता तो गेट पार नहीं होना था, वहीं पे रुक जाना था। ठीक है, ये क्या है, दीवार है एक तरीके से। अब मैंने देखा गेट तो पार हो रहा है, अगला काम था सिंबल को सेटिस्फाई करना है, तो एक बार मेरे को एटलीस्ट एक जगह पे ये दिखना चाहिए। तो मेरे को पहले स्टेप में एक बार दिख गया, तो मेरा पहला कंक्लूजन क्या है, करेक्ट है। समझ गए इतनी चीज? सेकंड कंक्लूजन बताओ मुझे, सही है गलत है? सेकंड वाला, सी से ओ तक जा सकते हैं, पार हो रहा है, और एटलीस्ट एक जगह पे दिखना चाहिए, दिख गया, दोनों के दोनों आपके सही हैं, तो आप बोलोगे बोथ फॉलो। हाँ जी। हाँ, अगर मान लो यहाँ पे ये सिंबल आ जाता तो ए से एन तक जाना ही नहीं था उसने। ठीक है, सी से ओ भी नहीं जाना था, क्योंकि उल्टा सिंबल आ गया ना, गेट पार ही नहीं होना। हाँ, मैंने डाले हुए आगे क्वेश्चन ये वाले। ठीक है, अभी मैंने जस्ट बेसिक पहले डाला है, फिर आगे मैंने वो भी डाले हुए हैं उल्टे सिंबल वाले। समझ गए इतनी चीज? यस, ऑनलाइन क्लियर? यस मैम। ओके जी, करो। मैं वैसे डालूंगी पीडीएफ में उसमें टेलीग्राम में। हाँ, डाले हुए मैंने सारे क्वेश्चन, सारे आएंगे, सारे टाइप के कवर करेंगे हम यार। चले आगे। चलो, आपको सिर्फ नोट करने के लिए लिखना पड़ रहा है। आप खुद देखो, आपको आंसर मार्क करने के लिए लिखने की जरूरत नहीं है, आंसर ढूंढने के लिए आपको बस क्वेश्चन को देखना है। कंसंट्रेशन होनी चाहिए आपकी कि हाँ क्या सिंबल दिए हैं, क्या सेटिस्फाई करवाना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से बताएंगे। हाँ जी, सेकंड। यस, एक्स से कहाँ तक जाना है, एल तक जाना है, क्या सही है? पार तो हो रहा है, बेशक हो रहा है पार, लेकिन एटलीस्ट एक जगह पे दिखाई नहीं है, सारे के सारे उसने विद इक्वल वाले लिए हुए हैं। कम से कम अगर यहाँ पे मान लो एक बार ये होता तो मैं बोल देती कि हाँ सही है, बट मुझे एक भी जगह पे ये नहीं दिखा, तो मैं कैसे कह दूं सही है? नहीं, पहले वाला पूछ रहे हो अभी, पहले वाला तो गलत है। दूसरे वाला बताओ, जेड से एल जाना है, ये सही है, सारे गेट पार हो रहे हैं और एटलीस्ट एक जगह पे मुझे दिख भी गया, तो आप बोलोगे सिर्फ सेकंड वाला जो है ना वो फॉलो करता है, ओनली सेकंड फॉलो। समझ गए? क्लियर ना? चलो जल्दी से, देखो कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही, फटाफट आंसर करो बस। पहला गलत है, क्यों? गेट तो पार हो रहा है बट सिंबल सेटिस्फाई नहीं हो रहा। सेकंड, दूसरा सही है, गेट पार हो रहा है, एक जगह पे दिख भी गया, तो सेकंड वाला सही है आपका। क्लियर? ओनली सेकंड वाला जो है वो आपका फॉलो करेगा। मैम फर्स्ट वाले में भी तो आ रहा है वो सिंबल। हाँ जी, फर्स्ट वाले में भी तो सिंबल आ रहा है। फर्स्ट वाले में एम से पी तक जा रहा है ना, एम से एन जा रहा है, एन से यू, यू से पी जा रहा है, बट अकेला ये वाला सिंबल नहीं दिख रहा ना, सब में इक्वल टू है, इक्वल टू विद इक्वल टू इक्वल टू, तो एटलीस्ट एक जगह पे ये दिखना चाहिए ना, यही लिखवाया मैंने। तो वो क्लियर है? मैम लास्ट में है तो है एल के साथ। कहाँ पे? तो एल तक क्यों जाना है, मुझे तो पी तक जाना है ना, मैं तो वहीं अच्छा तक सॉरी चेक सॉरी करूंगी, सॉरी, आगे क्यों स्टेटमेंट नहीं देखूंगी। पढ़ी। ठीक है क्लियर मैम, है? स्टेटमेंट नहीं पढ़ी। ठीक है, हाँ जी। मुझे जहां तक जाना है मुझे सिर्फ उतने में ही देखना है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट फटाफट से। हाँ जी, दोनों ठीक है। ओके, जेड से कहाँ तक जाना है, के तक, दोनों वैसे ठीक है भाई। गेट पार हो रहा है, इसमें क्या लगा विद इक्वल टू, यहाँ तो अकेला वो है, ये तो बिना इक्वल टू के है, तो सही कैसे हुआ ये? हाँ, यही तो लिखाया मैंने आपको, यही चीज बोली है ना मैंने आपको, जब आपको विद इक्वल टू वाला चाहिए तो आपको हर स्टेप पे ये दिखना चाहिए, और अगर बीच में एक आधा अकेला इक्वल भी आ रहा है तो काम चल जाएगा, लेकिन कहीं पे मुझे बिना इक्वल वाला सिंबल नहीं दिखना चाहिए, तो मुझे इस स्टेप पे बिना इक्वल वाला दिख रहा है, तो ये कैसे सही हुआ? गलत हुआ ना? क्लियर है अब ये चीज गलत क्यों है?
अगला एन से जाना है के तक। अब देखो ये सही है, क्यों? गेट तो पार हो रहा है और एक जगह पे दिखना चाहिए था, दिख गया। बस इतनी सी चीज याद रखो यार। देखो अगर आपको विद इक्वल टू वाली चीज सही करनी है, हर स्टेप पे वो चाहिए, ठीक है। और अगर आपको बिना इक्वल टू वाली चीज सही करनी है तो एटलीस्ट एक स्टेप पे चाहिए। जैसे सेकंड में एटलीस्ट एक स्टेप पे आ रहा है, लेकिन पहले वाले में उसने हर जगह पे नहीं दिया हुआ है, ठीक है। मैंने यही स्टार्टिंग में यही लिखा था, अकेले वाले के लिए एटलीस्ट वन स्टेप लिखा था और दूसरे वाले के लिए एट एवरी स्टेप लिखा था। समझ गए? चलो नेक्स्ट। हाँ जी, अगला बताओ जी। यस, पहला क्या है? पहला गलत है, क्यों? क्योंकि मेरे पास ये वाला केला नहीं आ रहा है एक भी जगह पे, सब में इक्वल टू लगा है। अगला 6 से 11 गेट पार हो रहा है, सही है। तो हम बोलेंगे सिर्फ सेकंड वाला जो है ना वो फॉलो करता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट फटाफट से। अब ये मिक्स्ड सिंबल वाला आ गया। चलो आपको ऑलवेज देखना किधर से, जिधर से गेट ओपन है, अब वो चाहे ग्रेटर देन में हो चाहे लेस में हो, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। देखो जरा, मुझे कंक्लूजन में क्या दिया है, मुझे एफ से ना जी तक जाना है। एफ कहाँ पे? यहाँ पे। एफ के तो पहले ही गेट बंद हो रखा है, एफ तो पार ही नहीं कर पाएगा इस चीज को, तो सिंबल तो बाद की बात है, वो गेट ही नहीं पार हुआ पहली बार। क्या हो गया? ये गलत होगा, क्यों? क्योंकि गेट क्लोज्ड है। अगला सी से जी तक जाना है। देखो अगेन यहाँ पे गेट क्या हो गया? बंद हो गया, गेट क्लोज हो गया। दैट मीन्स कि आपके दोनों के दोनों क्या है? गलत है, मतलब नाइदर वन नॉर टू, ठीक है। या फिर नन फॉलोज लिखा होगा, आप वो लिख लोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट। अब कईयों के दिमाग में ये होगा कि यार एस से बी तक जाना है, यहाँ पे तो लेस देन सिंबल है, यहाँ पे तो ग्रेटर देन चल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने बस इतना बोला गेट चेक करना है खुला है या नहीं है उसकी तरफ से, वो चाहे ग्रेटर की फॉर्म में हो चाहे लेस। बोलो पहला एस से कहाँ तक जाना है? बी तक जाना है, ठीक है। उसने सब में यही सिंबल दिया हुआ, सही है। अगला टी से टी जाना है, गेट बंद हो गया यहीं पे, तो ये वाला गलत हो गया। तो हम क्या बोलेंगे? ओनली वन फॉलोज, ठीक है। सिंपल है, आराम से हो रहे हैं, कुछ नहीं करना आपको, फ्री के मार्क्स होते हैं ये, इसको आराम से ध्यान से कर लोगे, आपके पास फ्री के मार्क्स है, बहुत आसान होता है, आप खुद ही देख रहे हो, विद इन सेकेंड आंसर होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट फटाफट। हाँ अच्छा, अब ये अच्छा ठीक है, अब ये विद क्या आ गया आपके पास? ये आ गई दो स्टेटमेंट्स। पहले हमने सिंगल स्टेटमेंट से किया, अब ध्यान से सुन लो करना क्या। अब आपके पास जब सेपरेट स्टेटमेंट्स आ जाए, ये जो बीच में उसने सेमीकोलन लिया इसका मतलब अलग स्टेटमेंट है, ये पहली स्टेटमेंट है, ये सेकंड स्टेटमेंट है। आपको कंक्लूजन में क्या दिया? जे से के तक जाना है। अब मान लो जे और के अगर एक लाइन में नहीं है, एक स्टेटमेंट में नहीं है, आपको देखना उनको जोड़ कौन रहा है, आपको कनेक्टर ढूंढना है जे और के बीच का। समझ गए इतनी चीज? जे कहाँ पे है? यहाँ पे है। के कहाँ पे? यहाँ पे। मैंने देखा जे से ना डी तक जाया जा सकता है, डी से ई भी जा सकते हैं। अब ई से इधर ई कनेक्ट कर रहा है दोनों को, ई कॉमन आ रहा है ना दोनों में, समझ आई ये चीज? जे और के बीच में कॉमन कौन है? मतलब जो कनेक्शन बना रहा है, कनेक्टर है, वो कौन है? ई है। तो मुझे ई के थ्रू इनको कनेक्ट करना है, जे से डी जा सकते हैं, डी से ई से आई से के जाया जा सकता है। अब अगला काम क्या है? सिंबल सेटिस्फाई करने का। इक्वल टू लगा है, इक्वल टू है, यहाँ भी लगा है, यहाँ भी लगा है, दैट मीन्स कि पहले वाला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। समझ आई क्या चीज बोली? जब भी आपको सेपरेट स्टेटमेंट्स आ जाए, ठीक है, सेपरेट स्टेटमेंट्स आ जाए, आपको ढूंढना है कनेक्टर, कॉमन एलिमेंट कौन सा है, कनेक्ट कौन कर रहा है उन दो स्टेटमेंट्स को, या तीन भी हो सकती है स्टेटमेंट, ठीक है, चार भी हो सकती है,
नॉर्मली 3 ही देते हैं, ठीक है, 3-4 होती है, इससे ज्यादा नहीं होती। आपको उनमें से बताना है फिर कनेक्ट कौन कर रहा है। अब ये भी हो सकता था कि यहाँ से J से D तक गया, तो हो सकता है यहाँ पे D पे वो कनेक्ट कर रहा होता, तो मुझे D से ही आगे फर्दर उसको लेके जाना था। समझ आ रही है ये चीज, फिर मुझे E पे जाने की जरूरत नहीं थी। नेक्स्ट वाला बताओ, D से K जाना है, D से K गलत है, क्यों? सिंबल सेटिस्फाई नहीं हो रहा। पार तो हो रहा है, डी से ई गए, ई से आई से के गए, जाया जा सकता है, लेकिन सिंबल सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। समझ गए? सारी जगह इक्वल टू दिया है? नहीं, जे से के जाना ना, जिधर से गेट खुला उधर से देखना, चाहे वो ऐसे हो चाहे ऐसे हो। मुझे जे से के जाना है, जे की तरफ से खुला है ना मुंह, मेरे को चेक किधर से करना है? जिधर से मुंह खुला हुआ है, गेट ओपन है, जे की तरफ से खुला है, मुझे जे की तरफ से देखना है। जे किधर जा सकता है? डी तक, डी से ई तक, ई से आई से के, जा सकता है के तक। समझ गए? यस, ऑनलाइन क्लियर हो गया? जल्दी बताएंगे भाई। यस मैम। ओके, चलो नेक्स्ट अगेन सॉरी, 2 स्टेटमेंट्स हैं, बोलो। है, बोलो बोलो, कौन सा सही होगा? M से कहाँ जाना है? Y तक। M कहाँ है? यहाँ पे। Y कहाँ है? यहाँ पे। कनेक्ट कौन कर रहा है इनको? O कर रहा है। M से N जा सकते हैं, N से O जा सकते हैं, उसके बाद O से Y जा सकते हैं, और ये वाला मेरे को एटलीस्ट एक जगह पे चाहिए था, मिल गया। कहाँ पे? O और Y के बीच में दिख रहा है, दैट मीन्स पहले वाला सही है। दूसरा, W से X जाना है और इक्वल टू नहीं हटना चाहिए। W से कहाँ तक आ सकते हैं हम? W से हम P तक आ सकते हैं, आगे बंदा रास्ता, इसका मतलब ये होगा ही नहीं, तो ये क्या हो गया आपका? गलत हो गया, क्योंकि P तक ही आ सकता है वो, उसको पार नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि गेट बंद आ गया। क्लियर इतनी चीज? पक्का? चले आगे, सर के ऊपर से तो नहीं जा रहा किसी के, समझ आ रहा है ना? चलो नेक्स्ट बताओ। मैम ये वाला मैम दोबारा करा देना। हाँ जी, ये वाला मैम समझ नहीं आया, दोबारा से कौन करा से देना। वाला? ये वाला बोलो, क्या समझ नहीं आया? जैसे मैम इसमें एम के बाद लास्ट बाई तक जाना है, या हाँ जी, मतलब M से Y तक जाना ना, मुझे ढूंढ, M और Y एक स्टेटमेंट में नहीं है, मुझे ढूंढना है कनेक्टर। जी कनेक्टर कौन है इनमें? O एक कनेक्टर का काम कर रहा है, तो मैंने O के थ्रू उसको पहुंचाया वहां पे, ठीक है मैम। ठीक है। और सेकंड वाले में W से X आना था, अब W सिर्फ P तक जा सकता है, क्यों? क्योंकि आगे गेट बंद हो चुका है, सो दैट इज व्हाई वो नहीं फॉलो करेगा। ओके मैम। किसके साथ? नहीं, इक्वल, देखो सबसे पहले स्टेप होता है गेट को चेक करना। जब गेट ही पार नहीं हुआ वो तो बाद की बात है। हाँ, जो सिंबल चेक करना, दैट इज द सेकंड स्टेप, वो हम तब चेक करते हैं जब गेट पार हो गया। जब गेट ही पार नहीं हुआ तो सिंबल का कोई वहां पे लॉजिक ही नहीं रहता, ठीक है, उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है फिर। चलो ये वाला, हाँ जी, जी से कहाँ जाना है? X जाना है। जी से कहाँ तक जा सकते हैं हम? जी और X देखो एक ही लाइन में जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते, गेट बंद है इधर से, ठीक है। जी और X एक ही लाइन में है, लेकिन ये पार नहीं होगा, यहाँ से गेट क्या है? क्लोज्ड है, तो ये होगा गलत हो जाएगा। ये समझ आया क्यों हुआ? क्योंकि G से X जाना था, बट G के इस साइड पे गेट बंद हो रखा है। अगला Z से Y, Z से हम कहाँ तक जा सकते हैं? Z से हम जा सकते हैं F तक। F से आना है Y पे, लेकिन यहाँ पे अगेन गेट बंद है, तो दोनों के दोनों गलत हैं। ठीक है, क्लियर? भाई आंसर करो साथ के साथ, अभी पता चलेगा कि हाँ समझ आ रही है नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। हाँ जी, कहाँ पे? Q से कहाँ तक जा सकता है? Q से एक तो U जाने का रास्ता है, Q से जाने के 2 रास्ते हैं, कौन से?
एक तो यू तक जाने का रास्ता है, एक टी से जाने का रास्ता है। क्यू और एल एक ही लाइन में जा सकते हैं, क्यू से टी से एल जा सकते हैं, पार तो हो सकता है और सिंबल भी सेटिस्फाई हो रहा है, एक जगह पे दिख गया तो पहला सही हो गया। समझ आई क्या चीज थी? क्यू से आपके दो रास्ते निकल रहे थे, क्या? एक तो यू तक जा सकते हो, दूसरा टी तक जा सकते हो। यू तक जाने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, मुझे तो एल तक जाना था, तो ऑब्वियसली मैं टी का रास्ता जो है वो फॉलो करूंगी। ठीक है, तो क्यू से टी तक आए, टी से एल तक आगे और सिंबल एक बार मुझे दिख भी रहा है एटलीस्ट एक स्टेप पे, तो सही हो गया। अगला बताओ, वाई से के, वाई से के जाना है, वाई कहाँ पे है? ये वाई से कहाँ तक जा सकते हैं? एल तक जा सकते हैं। ठीक है, एल से सी, सी से के, और एटलीस्ट एक जगह पे दिख भी रहा है, तो सेकंड भी आपका सही है। समझ आई? इन क्वेश्चंस में ना आपकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा मैटर करती है। आपने एक भी बीच में एलिमेंट मिस किया गलत हो जाएगा, अदरवाइज बहुत आसान है, आप खुद ही देख रहे हो। ठीक है, कुछ नहीं किया आपने, क्या किया? वाई से के जाना था, वाई से एल तक जा सकते हैं, एल के आगे वैसे भी रास्ता बंद है, एल ही है जो एल जो है वो वाई और के को कनेक्ट कर रहा है, तो एल से सी जा सकते हैं, सी से के, गेट तो पार हो गया। दूसरी चीज सिंबल था, अकेला चाहिए था, एक बार अकेला मुझे वहां पे दिख रहा है एल और सी के बीच में। क्लियर? चलो नेक्स्ट। अब आपके पास तीन स्टेटमेंट्स हैं, स्टेटमेंट्स तीन है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। एम से एल जाना है, एम से एस जाया जा सकता है, एम से बी जाया जा सकता है। कनेक्ट कौन कर रहा है? एल तक बी कनेक्ट कर रहा है। अगर मैं एम से बी जाऊं जा सकते, बी से यू, यू से एल, एक बार दिखना चाहिए, दिख गया, सही हो गया। दूसरा, बी से वी जाना है। अब बी से अगर मैं जाती हूँ, बी से कहीं इस साइड से तो नहीं जाया जा सकता, इस साइड से अगर हम आए तो बी से हम यू तक जा सकते हैं, यू से एल तक, लेकिन उनको कनेक्ट करने वाला ही कोई नहीं है। सेकंड वाले कंक्लूजन को सही करने के लिए बी की तरफ से दो रास्ते हैं, या एक ही रास्ता है, बी से यू जा सकते हैं, यू से एल जा सकते हैं, लेकिन यू और एल दोनों ही वहां पे कनेक्ट नहीं कर रहे। मुझे कॉमन एलिमेंट एक दिख रहा था एस, लेकिन बी इसको पार ही नहीं कर सकता, तो कनेक्ट कैसे होगा? समझ आई सेकंड वाला क्यों गलत है या नहीं? बोलो, क्लियर? पक्का? सेकंड वाला क्यों गलत है? क्योंकि बी को कनेक्ट करने वाला कोई भी नहीं है बी तक। ठीक है, देयर इज नो कनेक्शन। चलो नेक्स्ट। ओके, पढ़ो जरा क्या लिखा हुआ है। कुछ नहीं है, उन्होंने बस ऐसे लाइन बना के दे दी है। ये हमारी स्टेटमेंट है, कहता है इनमें से कौन सा कंक्लूजन है जो नॉट करेक्ट है, मतलब मेरे को फॉल्स वाला कंक्लूजन ढूंढना है, जो फॉल्स होगा वही मेरा आंसर है। समझ आई क्या करना है? गलत वाला ढूंढना है। देखो जरा ऑप्शंस उठाओ, ऑप्शन से के से ही जाना है, के से ही जाया जा सकता है क्या? के से ही जा सकते हैं, सिंबल भी सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब ये आंसर नहीं है, मुझे गलत ढूंढना है, नॉट करेक्ट ढूंढना है। अगला, ई से टी जाना है, ई से कहाँ जा सकते हैं? ई से नहीं जा सकते कहीं पर भी, ई से सिर्फ एल जाया जा सकता है, आगे पार भी हो रहा, गेट बंद है, यहाँ से भी गेट बंद है, तो यही वाला हमारा आंसर हो जाएगा। समझ आई क्या किया? अगला चेक करना बेशक कर लो, के से एल तक जाना है, के से एल तक जा सकते हैं, टी से वाई जाना है, टी से वाई भी जा सकते हैं, बस यही वाला आपका ऑप्शन है जो पार नहीं हो रहा, हमें फॉल्स ढूंढना है। क्वेश्चन के अंदर ऐसे भी देते हैं वो नॉट करेक्ट, नॉट का मतलब जो गलत वाला है, मुझे वो वाला आपका आंसर वहां पे मार्क कर देना। समझ आ गई? चलो नेक्स्ट। अगेन सिमिलर, नॉट करेक्ट मतलब फॉल्स ढूंढना है। यस बोलो भाई। हाँ जी, कौन सा होगा बोलो? चलो बताओ क्या आंसर आएगा जल्दी से, गलत बताना फर्स्ट है मैम, फॉल्स वाला। हाँ जी, ए पहला गलत है, मतलब आंसर है या नहीं है? नॉट करेक्ट यही है, ये कह रहे हो, मतलब ये आंसर आप ये कह रहे हो। चलो चेक कर लेते हैं।
F से जाना है A तक, तो मतलब F से A नहीं जाना चाहिए, बेसिकली वो ये कह रहे हैं। ठीक है, F से कहाँ जा सकते हैं हम? F इस वाले में तो नहीं है, उस वाले में, यहीं पे बंद हो गया, तो यही वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। बस समझ आ गई ये चीज। F से कहाँ जाना था? A तक जाना था। इसमें तो F और A है नहीं, इस वाले में यहीं से गेट बंद हो रहा है, तो वो नहीं जा सकता। नहीं नहीं ऐसे नहीं होता, अगर वो होगा तो वो नीचे देंगे आइदर 1 और 2 ऐसे करके। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब कंक्लूजन ज्यादा है, 4 आ गए, पहले 2-2 कंक्लूजन थे, अब 4। चलो बोलो क्या आएगा जल्दी। पहला सही है, ओके। दूसरा गलत है मैम, दूसरा है, गलत। दूसरा गलत है। चलो चेक करते हैं, पहला क्या है? एस से जाना है मुझे ई तक, एस कहाँ पे है? ये। ई कहाँ पे? ये। जा सकते हैं, एक बार दिख भी गया, सही है। दूसरा एस से जाना है बी और इक्वल टू नहीं हटना चाहिए, गलत है ये तो। क्यों? क्योंकि बीच में ये सिंबल लगा है, दोनों में ये होना चाहिए था, या फिर अकेला ये होता। ठीक है, दूसरा क्यों गलत है? सिंबल सेटिस्फाई नहीं हो रहा, गेट तो पार हो रहा है बट सिंबल सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। ठीक है, हाँ एट एवरी स्टेप इट शुड बी देयर। तीसरा वाला एम से जाना है एस तक, एम कहाँ पे है? ये नहीं जा सकते, गेट बंद है। फिर इसको करने के लिए तो हर स्टेप पे यही चाहिए, तो वैसे ही गलत है। आपको हर स्टेप पे इक्वल टू दिख रहा है क्या? इसको तो चेक करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, जब आपका अकेला इक्वल टू आता है ना, स्टेटमेंट में देख लिया करो, कहीं पर भी अकेला इक्वल टू पूरे उसमें नहीं दिख रहा, और दोनों साथ में भी नहीं है, आर और एम। अगर साथ में होते तब भी एक बार को कर देते। मान लो मुझे स्टेटमेंट में यही चीज गिवन होती है, ऐसे लिखा होता, तब भी मैं एक बार को बोल देती, सही है। बीच में इनके एस बैठा हुआ है वैसे भी, और गेट भी बंद है उसकी तरफ से वैसे भी। ठीक है, एम की तरफ से भी, आर की तरफ से भी। समझ गए? तो हमारा सिर्फ कौन सा ऑप्शन फॉलो करेगा कंक्लूजन? सिर्फ फर्स्ट वाला जो है फॉलो करेगा। नेक्स्ट, यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिख सकते हो अपना। हाँ जी, पहला जी से गलत है जाना मैम, है आर तक, पी कनेक्ट कर रहा था, है गेट बंद है ना। गलत है बस। जी और आर को कनेक्ट कौन कर रहा है? पी। पी की तरफ से गेट क्या हो गया? बंद हो गया, इसीलिए गलत है। ठीक है, समझ गए? जी से आर तक क्या हुआ था? पी तक जा रहा था, पी उनको कनेक्ट कर रहा था, पी से आर तक रास्ता बंद हो चुका है, तो नहीं जाएगा ना, पार ही नहीं होगा वो, तो गलत हो गया। अगला क्यू से एम तक जाना है, क्यू की तरफ से है ही रास्ता बंद है। अगला जी से पी जा सकते हैं, एक बार दिख भी गया, सही है। अगला आर से एम, आर कहाँ पे है? ये। आर से हम कहाँ आ सकते हैं? क्यू या फिर पी। आर से क्यू वाला तो हमें कनेक्ट नहीं कर रहा है उनके साथ, आर से पी तक जाएंगे, ठीक है। पी से एम तक आ सकते हैं क्या? नहीं आएंगे, तो ये भी क्या हो गया? गलत। सिर्फ तीसरे वाला कंक्लूजन जो है वो फॉलो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ जी, बोलो। पहला ठीक है मैम। पहला ठीक है, ओके। दूसरा, दूसरा गलत है। दूसरा सही है। बोलो बोलो, बाकी भी बताओ क्या आएगा, जो भी आपको लग रहा है बताओ, हमने चेक तो करना ही है। दूसरा आपके अकॉर्डिंग गलत है। दूसरा बोलो, सही है दूसरा।
तीसरा तीसरा सही है, और चौथा चलो चेक करते हैं। पहला क्या है, एस से जाना है पी, एस कहाँ पे है, यहाँ पे है, और पी कहाँ पे, यहाँ पे। कनेक्ट कौन करवा रहा है इनको, ए करवा रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी है पी। अच्छा मैंने देखा एस से ए जा सकते हैं, ए से पी जाया जा सकता है, ठीक है। एस से हम ए जा सकते हैं, ए से पी जाया जा सकता है, और अकेला चाहिए था, अकेला है, पूरे में ही है, एटलीस्ट एक क्या सारे में ही है। दूसरा ए से जाना है टी तक, ए कहाँ पे, यहाँ पे। ए से हम कहाँ जा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ पी जाया जा सकता है। उधर से देखें तो इधर से एम जा सकते हैं, लेकिन पी और एम में से टी के साथ कनेक्ट कौन करवा रहा है, पी करवा रहा है। तो ए से पी तो गए, पी से टी गए, ये भी चीज सही हो रही है, सेकंड भी सही है, सिंबल भी सेटिस्फाई हो रहा है। तीसरा एन से जाना है टी तक, एन कहाँ पे है, ये, और टी कहाँ पे, ये। इनको कनेक्ट कौन करवा रहा है, पी करवा रहा है। एन से गए ए से गए पी, पी से गए टी। इसको गलत क्यों बोल रहे हो, सही तो है, सिंबल भी सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। तीसरा भी। चौथा एस से जाना है एन तक, एस कहाँ पे, ये, एस से गए ए से एन नहीं जा सकते, चौथा गलत हो गया। समझ आई चौथा क्यों गलत हुआ है, क्योंकि यहाँ पे गेट क्या हो गया था, बंद हो गया था जब हम ए से एन जाने लगे, बिकॉज एस और एन को कनेक्ट कौन करवा रहा है, ए करवा रहा है, ठीक। चलो नेक्स्ट। चलो इसके बाद एक और है, फिर हम नेक्स्ट टाइप पे चलेंगे। यस है, पहला ठीक है, दूसरा ओके, बाकी हाँ जी नेक्स्ट। बोलो भाई जल्दी से, इतना टाइम थोड़ी लगाना है इसमें, यहाँ तो लिखना भी नहीं पड़ रहा है। दूसरा गलत है, चलो चेक करें। पहला क्या दिया हुआ है हमें, बी से जाना है डी, बी कहाँ पे है, यहाँ पे। डी कहाँ पे, यहाँ पे। कनेक्ट कौन करवा रहा है इनको, बी से एस जा सकते हैं, बट एस कनेक्ट नहीं कर रहा। बी से आर आया जा सकता है, आर से एफ जा सकते हैं, एफ से डी, एक बार सिंबल भी दिख गया, सही हो गया। दूसरा एस से दूसरा जाना गलत। है एफ, एस से एफ जाने के लिए हमारे पास रास्ता ही नहीं है कोई, है ना। एस से हमारा रास्ता क्या हो रखा है, बंद हो रखा है, तो ये वाला क्या हो जाता है, गलत हो गया। अगला एन से जाना है डी, एन कहाँ पे, यहाँ पे। डी कहाँ पे, कनेक्ट कौन करवा रहा है इनको, आर। एन से आर तक जा सकते हैं, आर से डी तक जा सकते हैं, और सिंबल भी दिख रहा है हमें कम से कम एक बार, सही हो गया। अगला क्यू से जाना है एफ, क्यू कहाँ पे आपका, ये, एफ कहाँ पे, वहाँ पे। क्यू से आर गए, आर से एफ गए, सही है ये भी, ठीक है। सिर्फ सेकंड वाला ही आपका ऐसा है जो फॉलो नहीं कर रहा है। समझ आ गई ये चीज। लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, फिर हम नेक्स्ट टाइप पे चलेंगे। ये आपकी बेसिक थी, ठीक है। बोलो हाँ जी। चलो बोलो, पहला सही है, पहला गलत है। क्यों, मुझे ये इक्वल टू एट एवरी स्टेप यही चाहिए, लिखवाया भी है आपको। सिंगल इक्वल टू को ट्रू करने के लिए हर स्टेप पे यही चाहिए होता है, ना विद ग्रेटर देन ना विद लेस देन। तो पहला तो वैसे ही गलत। अगला डी से के जाना है, डी कहाँ पे, यहाँ पे। के कहाँ पे, यहाँ पे। कनेक्ट कौन कर रहा है इनको, अच्छा ये सिंगल स्टेटमेंट है। डी से पी, पी से क्यू, क्यू से एस, एस से के, गलत हो गया। क्यों, क्योंकि सिंबल नहीं आया, सब में इक्वल टू लगा है साथ में।
समझ आई सेकंड क्यों गलत हो रहा है? क्योंकि हमारा गेट तो पार हो गया बट सिंबल सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। ठीक है, अगला चेक करो, वी क्यू से वी जाना है, वी कहाँ पे? अच्छा, क्यू से एस, एस से के से टी, टी से वी, सही तो है? बीच में आ तो रहा है अकेला, आ रहा है ना सिंगल एक एटलीस्ट। अगला पी से टी, पी कहाँ पे? यहाँ पे। टी कहाँ पे? यहाँ पे। पी से क्यू गए, क्यू से एस, एस से के से टी, सही है, ये भी एटलीस्ट एक जगह पे यहाँ पे दिख रहा है। तो आपका थर्ड और फोर्थ जो है ना वो फॉलो करता है। क्लियर होगी? पक्का? यहाँ तक कोई दिक्कत? पहले ये बताओ, यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी बताना, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नहीं मैम। हो जाएगा, अगर इसका क्वेश्चन पेपर में आ जाएगा आराम से कर लोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ, बड़े ध्यान से समझना अब इसको। ठीक है, नेक्स्ट आपकी टाइप है आइदर और। मुझे एक चीज बताओ, आइदर और का मतलब क्या होता है? आइदर और मतलब या तो ये वाला या दूसरे वाला, मतलब एक टाइम पे एक चीज, जैसे हम साइलॉजिज्म में करते थे, जिन्होंने क्लास लगाई हुई है उनको पता होगा। ठीक है, उसमें भी हम आइदर और करते थे, कुछ कुछ वैसा ही है लेकिन एग्जैक्टली नहीं है। ध्यान से सुनना जो बताऊंगी। आइदर और के लिए ना आपकी कुछ कंडीशंस रहती हैं। क्या कंडीशन होती है? पहली चीज, आपको दो कंक्लूजन, ऑब्वियसली आइदर और दो में ही लगता है। ठीक है, एलिमेंट्स आपके क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए, जैसे हम साइलॉजी में करते थे कि एलिमेंट सेम होने चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज, उन एलिमेंट्स के बीच में आपको एटलीस्ट एक वाले कंक्लूजन में जो है ना वो इक्वल टू का सिंबल दिखना चाहिए। कहने का मतलब है एक कंक्लूजन में या तो ग्रेटर देन हो या लेस देन हो, और एक कंक्लूजन में इक्वल टू हो। विद ग्रेटर देन नहीं चाहिए, विद ग्रेटर देन नहीं चाहिए आपको, सॉरी विद इक्वल टू नहीं चाहिए। या तो आपका अकेला ग्रेटर देन है या अकेला लेस देन है, और एक इक्वल टू तो होना ही होना चाहिए अकेले वाला। ठीक है, तीसरी चीज क्या करोगे आप? जब आपको ऐसा दिख जाए, आप दोनों कंक्लूजन्स को कर दोगे कंबाइन, कंबाइन बोथ दी कंक्लूजन्स। ठीक है, दोनों कंक्लूजन्स को कंबाइन करके आपने चेक करना है कि फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर तो फॉलो कर रहा होगा तो आप आइदर और लगा दोगे। ठीक है, क्या स्टेप है? सबसे पहले आप चेक करोगे एलिमेंट सेम है या नहीं है। दूसरा स्टेप क्या है? आपने देखना है एक कंक्लूजन के बीच में मेरा एटलीस्ट क्या होना चाहिए? इक्वल टू लगा होना चाहिए अकेले वाला। दोनों के दोनों गलत होंगे अपनी अपनी जगह पे। अगर आपकी ये चीज ट्रू हो जाती है ना तो ऑब्वियसली दोनों अपनी अपनी जगह पे गलत है, तभी आइदर और लगता है। साइलॉग्स में भी यही करते थे। तीसरी चीज क्या करनी है, जो नया स्टेप है वो ये है, आपने उन दोनों कंक्लूजन्स को ना कंबाइन कर देना है। कंबाइन करके चेक करना है कि वो मेरे कंक्लूजन में फॉलो कर रहा है या नहीं, जो उनका कॉम्बिनेशन होगा। अगर कॉम्बिनेशन फॉलो कर रहा है तो आप अपने आंसर में मार्क करोगे आइदर और वाला आंसर। अगर मान लो कॉम्बिनेशन ट्रू नहीं होता तो आपको सिंपली फिर जैसे आप नॉर्मली अभी चेक कर रहे थे वैसे चेक करना कि कौन सा फॉलो करता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं लिख दूं, मैंने एक कंक्लूजन लिखा ये और एक कंक्लूजन लिख दिया ये। ठीक है, अब देखो जरा इसमें क्या है, एलिमेंट्स क्या है? सेम है ना? एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं? सेम है। अब ए और बी में मैं पोजीशनिंग चाहे ऐसे भी लिख दूं, बी इक्वल्स टू ए, कोई फर्क पड़ने वाला है इससे? इसको तो मैं ए इक्वल्स टू बी करके लिख सकती हूँ ना। ठीक है, लेकिन इसको नहीं लिख सकती मैं वैसे। ए ग्रेटर देन बी है तो वो वैसे ही रहेगा। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि बी लेस देन ए है। ये हो सकता है कि बी जो है वो ए से छोटा है, लेकिन वो नहीं कर सकते कि इधर उधर शिफ्ट नहीं हो सकता जैसे इस केस में हो रहा है। अब ये दोनों एलिमेंट सेम है, एक में मेरे को इक्वल टू दिख गया, एक में ग्रेटर देन या लेस देन होगा, दोनों को करना है कंबाइन, विच मींस कंबाइन करके क्या बनेगा? ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी। अब इसको आपने चेक करना है कि मेरे कंक्लूजन में फॉलो करता है या नहीं करता है। समझ आ गई? बेसिकली ये जो हम चेक कर रहे हैं ना, ये एक्चुअल में पॉसिबिलिटी वाली चीज होती है, जिसमें मैं आपको नहीं लेके जा रही हूँ, आप कंफ्यूज हो जाओगे। जो मैंने आपको स्टेप बताया बस आपने ऐसे चेक करना, हमें कोई पॉसिबिलिटी किसी में नहीं जाना। समझ गए इतनी चीज? एक तो आपका आइदर और होता है ये वाले टाइप का, एक और टाइप का आइदर और होता है सेकेंड टाइप के आइदर और में क्या होता है? पहला तो वही रहेगा कि एलिमेंट सेम होंगे। ठीक है, एलिमेंट सेम होंगे। दूसरी चीज वेरी इंपॉर्टेंट, आपके ऑल द थ्री सिंबल्स
शुड बी देयर, ठीक है, ऑल द थ्री सिंबल्स शुड बी देयर। अकेला इक्वल टू नहीं होगा, इक्वल टू या तो ग्रेटर के साथ लगा होगा या लेस देन के साथ लगा होगा। कैसे? जैसे मैं लिख दूं a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b, ठीक है, एक बार मैं लिख दूं a इज लेस देन b, तो मुझे क्या दिख रहा है, मेरी बात सुनना एक ध्यान से। इस केस में क्या हो रहा है, ए की तरफ से गेट खुला है, इधर से क्या है, बी की तरफ से गेट खुला है, ये भी देखना आपने। कई बार आपको ना वो जानबूझ के ऐसे गुमराह करने के लिए जान के वो आपको एलिमेंट सेम दे देते हैं, तीनों के तीनों सिंबल्स भी दे देंगे, लेकिन आप फिर भी गलत कर दोगे। मैंने इसमें भी क्वेश्चन डाला हुआ है, ठीक है। आपने क्या देखना है, दोनों ऑप्शंस में जो दोनों कंक्लूजन है ना, गेट अलग अलग एलिमेंट की तरफ से खुला हो तब आइदर और लगता है। ऑब्वियस बात है ना, इधर ए की तरफ से खुला है, इधर बी की तरफ से खुला है, तो ऑब्वियस बात है दोनों में से कोई एक चीज फॉलो कर रही होगी, या तो ए की तरफ से बी तक जा रहा है या बी की तरफ से ए तक आ रहा होगा। दोनों तो सेम टाइप पे नहीं हो सकते क्योंकि गेट अलग अलग साइड से ओपन है। दैट मीन्स कि इस तरीके के दोनों सिंबल यूज हो रहे हैं, जब दोनों सेम टाइम पे यूज हो रहे हैं तो आपका आइदर और लग जाता है, ठीक है। क्या बताया, रिपीट कर रही हूँ, पहला आइदर और किस टाइप में लगता है, एलिमेंट सेम हो, उसमें भी एलिमेंट सेम थे। पहली चीज, आपको एक कंक्लूजन में अकेला ग्रेटर या अकेला लेस देन और एक इक्वल टू दिखना चाहिए। आपने उन दोनों को कर देना है कंबाइन, कंबाइन कर दिया, आपका जो है अगर फॉलो कर रहा है तो आइदर और लगाओगे, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आपको दिख रहा है कि एलिमेंट्स तो सेम आ रहे हैं लेकिन एक में इक्वल टू नहीं है अकेला, सिंबल्स मेरे तीनों है, कौन सा, ग्रेटर देन भी है, लेस देन भी है, अकेला इक्वल टू भी है, और एलिमेंट्स के अलग अलग साइड से मुंह ओपन है, ठीक है, गेट ओपन जो है वो अलग अलग साइड से है, तो आपने बिना सोचे समझे कुछ भी चुपचाप आइदर और लगा देना, कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप आइदर और मार्क कर दो। समझ आ गई ये चीज? ऑब्वियस बात है ना, चेक करोगे तो क्या होगा, ए की तरफ से बी तक जा रहा होगा तो गलत हो रहा होगा, बी से ए आ रहा होगा तो भी गलत है क्योंकि दोनों ऑपोजिट साइन आ गए। समझ आ गई ये चीज? ठीक है, यस, ऑनलाइन क्लियर? हाँ जी बताओ जल्दी से भाई, ऑनलाइन क्लियर है? क्या चीज बोली है मैंने? यस मैम। ओके जी, चलो ये हो गया, नोट हो गया, करके देखें क्वेश्चंस। चलो पहला आ जाओ, बोलो मुझे, क्या ये इधर और का डाला है या सिंपल वाला? स्टेटमेंट मत रीड करो, डायरेक्ट कंक्लूजन पे आओ, चेक करो क्या क्या दिख रहा है। y दिख रहा है, w दिख रहा है, y दिख रहा है, w दिख रहा है, एलिमेंट्स क्या है, सेम है। ऐसे ही नहीं इधर और लगा देना, चेक भी करना है, कई बार कंबाइन करने पे गलत आ रहा होता है, फिर आपका इधर और नहीं लगेगा। अब जब मेरे एलिमेंट सेम हो गए, मैंने क्या करना है, y की तरफ से इधर से गेट ओपन है, मुझे देखना है जो मेरा ग्रेटर या लेस देन में किस तरफ से गेट ओपन है, उधर से मैं सिंबल बनाऊंगी। क्या बनेगा, कंबाइन कर दो, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू w, यही बनेगा, बोलो बोलो, यही चीज बनेगी। अब इसमें चेक करो फॉलो हो रही है या नहीं। हाँ जी, हो रही फॉलो या नहीं? y कहाँ पे है, यहाँ पे, w कहाँ पे है, यहाँ पे, हो रही है, बिल्कुल हो रही है, गेट पार हो रहा है, सिंबल भी सेम है, तो आपने क्या आंसर मार्क कर देना है, आइदर 1 और 2। समझ आ गई ये चीज? हाँ जी बोलो। यस मैम। हाँ तो वो गलत हुआ ना, एक्चुअल में बोथ के बोथ, दोनों के दोनों आपके अकेले गलत होंगे। अब y से w जाओगे वो भी गलत आएगा क्योंकि सिंबल सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तभी उनको कंबाइन करके आइदर में चेक किया। बेसिकली पॉसिबिलिटीज होती हैं, ठीक है। मैंने आपको पॉसिबिलिटी वर्ड इसलिए यूज नहीं कर रही हूँ, आप कंफ्यूज हो जाओगे, मैंने आपको और आसान तरीका बता दिया आप कैसे चेक कर सकते हो। हाँ कंबाइन जी, एलिमेंट सेम होने चाहिए, हाँ एलिमेंट सेम होने चाहिए, एलिमेंट सेम हुए, एक कंक्लूजन में इक्वल टू होना ही होना चाहिए, अकेले वाला, किसी के साथ नहीं, सिंगल इंडिविजुअल। फिर आपने दोनों को करना है कंबाइन। अगर मान लो यहाँ पे मैं ऐसे लिख दूं y इक्वल्स टू w, y ग्रेटर देन w, क्या इसमें आप आइदर और लगाओगे? नहीं लगाओगे, क्यों? क्योंकि इसके साथ भी उसने इक्वल लगाया हुआ है, इसके साथ इक्वल नहीं चाहिए। मैंने क्या बोला है, एक तो अकेला इक्वल टू चाहिए, या तो ये चाहिए या फिर ये चाहिए, और जिसमें तीनों चाहिए थे उस इसमें तो तीनों नहीं आ रहे हैं ना, इसमें तीनों सिंबल्स नहीं है, गेट सेम साइड से ओपन हुआ है, ठीक है।
तो आपको तीनों जिसमें चाहिए उसमें ये चीज होनी चाहिए आपकी, ठीक है, या उल्टा भी हो सकता है कि लेस देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन लगाओ। समझ गए ये चीज? चलो चलिए अगले पे, नेक्स्ट आ जाओ। चेक किधर से करना है, जिधर से ग्रेटर देन या लेस देन में मुंह खुला हुआ उस तरफ से आपने उसका वो कॉम्बिनेशन बनाना है। बताओ। एलिमेंट सेम है, एक में इक्वल टू भी दिख रहा है, कंबाइन कर दो, क्या करोगे, P इज ग्रेटर देन इक्वल टू R। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, P इक्वल टू R, बात तो सेम ही है, इक्वल टू में तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों साइड से ओपन है। करो चेक ये कॉम्बिनेशन फॉलो करता है या नहीं करता। हाँ जी, P ग्रेटर देन इक्वल टू R वाला कॉम्बिनेशन फॉलो कर रहा है। हाँ नहीं कर रहा, कहाँ पे है P, ये रहा P, और कहाँ तक जाना हमने, R तक, R कहाँ है, यहाँ पे है, ठीक है। P से जाएंगे S तक, S से जाएंगे M तक, ठीक है। देखो डायरेक्टली कनेक्ट नहीं करवा रहा, वो स्टेप में करवा रहा है। कैसे, P से जा रहा है S, S से जा रहा है M, M से जा रहा है Q, Q से जा रहा है R। तो बेसिकली इनमें ये तीन एलिमेंट कनेक्टर्स का काम कर रहे हैं। समझ आ गई ये चीज? ऐसे नहीं पहले ही छोड़ दिया आपने उसको बीच में ही, पूरा चेक करो। कनेक्टर्स कौन कौन है, ये तीन, एस एम और क्यू, उनको कनेक्ट करा रहे थे और सिंबल सेटिस्फाई हो रहा है। पी से एस से एम से क्यू, क्यू से आर, हो रहा है, तीनों में लगा हुआ है। इक्वल टू कहीं पर भी नहीं हटा, हर स्टेप पे चाहिए था। दैट मीन्स ये चीज अगर फॉलो हो रही है तो आंसर क्या मार्क करोगे, बोलो आंसर क्या मार्क होगा, आइदर 1 और 2। हाँ जी, सिंबल क्या, इक्वल मतलब इक्वल की, समझ नहीं आई। ये कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन सेटिस्फाई करवाना है, जो मैंने कंबाइन किया उसको सेटिस्फाई करवाना है, ठीक है। जहाँ पे आपने पीछे लिखा है वहां पे लिख लो चाहे कि आपको सेटिस्फाई क्या करवाना है, कॉम्बिनेशन को। बाकियों को क्लियर, सर के ऊपर से तो नहीं जा रहा किसी के, आसान है। चलो नेक्स्ट है, बाकियों को लग रहा है, बाकियों को आसान लग रहा है, आपको नहीं लग रहा होगा। चलो चलो आ जाओ नेक्स्ट है। हाँ वो जो हम खुद सोचते हैं वो हमें लगता है ना बाकी भी वही सोच रहे हैं। चलो बोलो भाई। इससे आसान मेथड आपको कहीं नहीं दिखेगा। आप बहुत सारी अगर देख भी लोगे ना वीडियोस वगैरह, सबने ना वो ऐसे डब्बा बना के कराया होता है, उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है और गलती के चांस भी होते हैं। ओपन गेट क्लोज गेट वाला सबसे आसान मेथड है। अगर इस तरीके से करोगे कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। हाँ आपने कोई एलिमेंट मिस कर दिया बीच में, दैट इज अनदर थिंग, ठीक है। चलो बताओ जल्दी से, इसमें क्या है, अगेन एलिमेंट सेम है, वी डब्ल्यू एक जगह इक्वल टू भी आ रहा है, क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। किसकी साइड से कंबाइन करना है, W की साइड से चेक करना है, मतलब V लेस देन इक्वल टू W सेटिस्फाई करवाना है। करो चेक, W से V जा रहा है या नहीं, जा रहा है, इक्वल टू भी नहीं हट रहा, आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है, पूरा पार हो रहा है W से V तक। दैट मीन्स ये चीज अगर सेटिस्फाई हो रही है तो आंसर क्या आएगा, आइदर 1 और 2। क्लियर, चलिए आगे। यस ऑनलाइन क्लियर हो रहा है ना सबको? यस मैम। ओके जी, चलिए नेक्स्ट। सेम है क्या पिछला, पीछे भी WS था क्या? चलो जल्दी जल्दी सब आंसर करो, इसमें तो लिखना भी नहीं पड़ रहा आपको है, ठीक मतलब क्या आइदर और आएगा। एलिमेंट सेम है, एस डब्ल्यू एक बार इक्वल टू भी आ गया, किसकी तरफ से बनाओ, W की तरफ से, ग्रेटर देन S, ठीक है। W कहाँ पे है, ये W से आएंगे, I से Q, Q से M, M से S,
और सारी जगह पे इक्वल टू साथ में लगा हुआ है, ये फॉलो हो रहा है, दैट मीन्स आइदर 1 और 2। चलिए अगला, हाँ जी बोलो, कर रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है कॉम्बिनेशन जी Yes, और ma'am. एफ एलिमेंट सेम, बीच में एक इक्वल टू जी की तरफ से बनाएंगे, जी से जाना है एफ तक, जी कहाँ पे, यहाँ पे, और एक यहाँ पे है। इसमें पहले वाले में तो चेक करके फायदा नहीं है क्योंकि एफ सेकंड में ही अच्छा यहाँ पे किसके थ्रू कनेक्ट हो रहा है, के थ्रू कनेक्ट हो रहा है, जी से के गए, के से एफ गए और सिंबल भी सेटिस्फाई हो रहा है, तो दोनों आपका आइदर 1 और 2 हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, कुछ नहीं चेक करना इसमें, क्या बताया, क्या तरीका है, तीनों सिंबल दिख रहे, एलिमेंट सेम, एलिमेंट सेम, तीनों सिंबल दिख रहे हैं, तीनों सिंबल दिख रहे हैं, और गेट का मुंह अलग अलग एलिमेंट से खुला होना चाहिए। अगर यहाँ पे ये आर की तरफ से, वी की तरफ से खुला होता सेकंड में भी, फिर आइदर और नहीं था, फिर चेक करना था आपको, यहाँ पे वी की तरफ से खुला है, यहाँ पे आर की तरफ से खुला है, चुपचाप आइदर और लगा दो, कुछ चेक नहीं करना, आइदर 1 और 2 करना है तो कर लो बेशक, अलग अलग चेक करोगे, ऑब्वियस बात है, दोनों में जब अलग अलग साइड से गेट ओपन है तो कैसे सेटिस्फाई होगी वो चीज, ठीक है, एक बार V की तरफ से गेट ओपन है, एक बार R की तरफ से है, तो कैसे सेटिस्फाई होगा, मतलब मेरे ये दोनों सिंबल एग्जिस्ट कर रहे हैं एक ही टाइम पे, समझ आ गई। चलो नेक्स्ट फटाफट, आसान, कुछ नहीं किया, ठीक है, एलिमेंट सेम, इधर H की तरफ से खुला है, इधर R की तरफ से खुला है, एलिमेंट सेम, तीनों सिंबल एग्जिस्ट कर रहे हैं, चुपचाप आइदर और लगा दो, आइदर 1 और 2। चलो भाई बताओ, आइदर और है, ये गुमराह करने के लिए डाला आपको, एक ही तरफ से गेट ओपन हो रहा है, ठीक है, जानबूझ के डाला गया है गुमराह करने के लिए, एलिमेंट सेम है, ठीक है, तीनों सिंबल भी दिख रहे हैं पर गेट तो सेम ही साइड से ओपन हो रहा है, अब क्या करना है, अलग अलग से चेक करो इनको अब, ठीक है, अलग अलग से, कोई आइदर और नहीं लगना, क्यों, क्योंकि गेट सेम साइड से ओपन हो रहा था, पिछले वालों में गेट अलग अलग साइड से ओपन था, ए से आर जाना है, देख लो, ए से आर नहीं जा सकते, गलत, फिर ए से आर नहीं जा सकते, गलत, मतलब इसमें आइदर नहीं नाइदर लगेगा, नाइदर 1 नॉर 2। देखो जो आपका आइदर होता है ना, आइदर में भी आपके दोनों कंक्लूजन अगर सेपरेटली चेक करोगे दोनों गलत आते हैं, वहां पे भी सेम ही चीज है, यहाँ पे भी दोनों गलत आ रहे हैं, बट यहाँ आइदर और नहीं है, क्यों, क्योंकि बाकी की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, ठीक है, समझ गए ना नाइदर क्यों लगाया, हाँ जी ऑनलाइन क्लियर है, नाइदर क्यों लगाया, Yes, ma'am. ओके जी, चलो नेक्स्ट, हाँ जी लग रहा, मेरा इधर और कब लगता है, सिर्फ एलिमेंट सेम होने पे या खाली बीच में इक्वल टू होने पे, कॉम्बिनेशन भी तो चेक करना होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन जो बनाना है हमने वो क्या है, r लेस देन इक्वल टू x, क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है, क्या x से r तक हम आ पा रहे हैं, x कहाँ पे हो रहा, और तो कहीं नहीं है, x तो पार ही नहीं हो रहा कहीं, तो नॉट सेटिस्फाइड, दैट मीन्स आइदर और नहीं लगना, अकेला अकेला चेक करो,
पहला तो वैसे ही गलत हो गया क्योंकि x की तरफ से गेट ही नहीं खुला होगा। दूसरा x से r तक जाना है, सारी जगह इक्वल टू होना चाहिए। अगेन या r से x जाना है तो r से भी नहीं खुला हुआ, दोनों ही गलत। आंसर क्या लगाओगे? नाइदर वन नॉर टू। समझ आई ये चीज? देखो पिछले में भी वो गुमराह करने के लिए था, ये भी गुमराह करने के लिए था। एलिमेंट सेम है, गेट भी अलग अलग से वो हम कर सकते हैं कि एक जगह पे इक्वल टू दिख रहा है। जब मैंने कॉम्बिनेशन चेक की तो कॉम्बिनेशन तो सेटिस्फाई नहीं हुआ। 3 स्टेप करते हैं ना, पहली चीज एलिमेंट सेम, दूसरा एक इक्वल टू दिखना चाहिए बीच में, और तीसरा कॉम्बिनेशन को सेटिस्फाई करना। जब कॉम्बिनेशन ही सेटिस्फाई नहीं हुआ, दिस इज द मेन कंडीशन, तो आप कैसे बोल दोगे आइदर और लग रहा? समझ गए क्यों नाइदर नॉर है? चलो नेक्स्ट। हाँ जी, चलो बताओ भाई जल्दी से। है क्या ना आइदर और? अगेन गुमराह वाला क्वेश्चन। भाई गेट की ओपनिंग चेक किया करो किस साइड से है। एलिमेंट सेम है, वो तीनों सिंबल भी दिख रहे हैं, बट गेट तो दोनों जगह पे सेम साइड से ओपन हो रहा है, एल की तरफ से ही ओपन हो रहा है। हम आइदर और कब लगाते हैं? जब ये सिंबल दिख रहे हो मुझे, ये तो एल की तरफ से ही ओपन है। अगर एक बार वो एस की तरफ से करता तो हम आइदर और लगाते। अब अकेला अकेला चेक करो, इंडिविजुअली चेक करना। हाँ जी बोलो। पहला एल से एस जाना है, एल से कहाँ जा सकते हैं? सिर्फ सी जा सकते हैं, पहला गलत। दूसरा अगेन ये भी गलत, तो नाइदर नॉर। आपने एक चीज नोटिस करी है, जहां पे आपके आइदर और जैसी कंडीशंस आपको लग रही हैं, लेकिन तीसरी कंडीशन क्या हो रही है कि गेट सेम जगह से ओपन हो रहा है, वहां पे मोस्टली आपने क्या देखा है? नाइदर वाला आंसर आ रहा है। बट हर बार नहीं होगा, जरूरी नहीं है हर बार ऐसा हो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम नाइदर ही आ रहा है। 99% चांस है कि वहां पे नाइदर ही आंसर होगा, बट अपनी श्योरिटी के लिए एक बार हम जरूर चेक करेंगे। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट टाइप। अब जो हमने पहली 2 टाइप्स करी है वो आपके स्टेट एग्जाम के लिए, एसएससी टीयर 2 के लिए, या अगर आप रेलवे वगैरह दे रहे हो उसके लिए इम्पोर्टेंट था। ये जो टाइप अब हम करने लगे हैं, सुन लो कैसे करनी है। ये कभी कभार होता है कि क्वेश्चन डाल दें, ठीक है, ये आपके थोड़ी हाई लेवल की टाइप है। ये आपकी मोस्टली जो है बैंकिंग के मेंस पेपर में आती है। ठीक है, यहाँ आपको कभी कभार पीसीएस यूपीएससी के सीसैट में दिख जाती है, बट स्किप नहीं करनी, एक बार समझ लो करना कैसे है हमने, ताकि कल को आप ये ना बोलो कि हमने तो किया ही नहीं अगर पेपर में क्वेश्चन आ गया इन केस। ठीक है, चलो एक आपके आ गया फिलर्स, दूसरा रिवर्स और एक कोडेड। फिलर्स में क्या होगा? आपने फिल इन द ब्लैंक करना है बेसिकली। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं बेसिकली। आपको ब्लैंक दिया होगा या क्वेश्चन मार्क दिया होगा, आपने बताना ऑप्शन में से कौन सा सिंबल वहां आएगा। रिवर्स में क्या होगा? अब उल्टा होगा, आपको कंक्लूजन ऑलरेडी गिवन होंगे, आपको बताना है इस कंक्लूजन से मेरी कौन सी स्टेटमेंट सही है। कहने का मतलब है अभी तक हमने क्या किया, हम स्टेटमेंट्स को ट्रू मान के चल रहे थे। अब उल्टा होता है कि कंक्लूजन ट्रू है, आपको बताना है अगर कंक्लूजन ये ट्रू है तो कौन सी स्टेटमेंट इनको ट्रू करवा रही है। और कोडेड में क्या होता है? वही जैसे हम बाकी चैप्टर्स में करते हैं, आपको सिंबल्स भी होंगे, ठीक है, कोड के फॉर्म में इंफॉर्मेशन होगी, आपको जस्ट पुट करके बताना है। ठीक है, थोड़े से इसके क्वेश्चन डाले हुए हैं मैंने। चलो पहला क्या क्वेश्चन है, पढ़ो जरा। पहला क्वेश्चन रीड करो और बताओ क्या करना है। क्या दिया हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क कहाँ है? यहाँ पे। ठीक है, सो दैट हमारा जो कंक्लूजन है W इक्वल्स टू F एज वेल एज P इक्वल्स टू Y डेफिनेटली ट्रू हो जाए। मतलब ये भी सही है और ये भी सही आना चाहिए। उसने ये चीज बोली है, कौन सा सिंबल डालूं? बोलो बोलो कौन सा सिंबल डालूं? इक्वल टू है डी बी डी, दोनों को कराना है सेटिस्फाई, दोनों को सेटिस्फाई करवाना है। बोलो
डी होगा यार। देखो मेरी एक बात सुनो, आपको बोला W इक्वल्स टू एफ, मैंने आपको पहले ही ये चीज लिखवाई थी, अकेला इक्वल टू कब होता है, जब सारी जगह अकेला इक्वल टू है। तो W से अगर F जाना है मेरे को, यहाँ भी इक्वल टू यहाँ भी इक्वल टू ही दिखना चाहिए, तो ऑब्वियसली डी ऑप्शन आ गया। लेकिन मुझे अब ये भी देखना है कि मेरा वो सेकंड भी सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं। मैंने देखा P से F गए, F से T, T से Y, एक जगह ये दिख गया, ठीक है हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। नन ऑफ दीज भी आंसर आ जाता है कई बार। समझ आई क्या किया? बहुत आसानी तरीके से, कुछ भी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी, वो पहले वाले से ही आपको हिंट मिल रहा था कि इक्वल टू वाला आंसर आएगा यहाँ पे। ठीक है, लेकिन सेकंड को भी एक बार चेक करना है, ऐसे नहीं अंधाधुंध लगा दिया हमने। ठीक है, चलो नेक्स्ट। बोलो क्या आएगा, ध्यान से सोच के करना। अब इसमें अगर आपको लिख के देखना है एक बार, बेशक देख लो, सो दैट आंसर आपका परफेक्टली एक्यूरेट आ जाए। क्वेश्चन मार्क्स कहाँ पे है? एक तो ये है, एक ये है, एक ये है। देखो पहले में जो पहले नंबर पे लिखा वही आएगा, ऑर्डर चेंज नहीं होगा, सेकंड पे सेकंड वाला है, तीसरे पे तीसरे वाला है। ये कंक्लूजन है, इन कंक्लूजन्स को आपने सेटिस्फाई करना है। आप जो भी सिंबल्स पुट करोगे, आपके ये दोनों कंक्लूजन उसके अकॉर्डिंग सही होने चाहिए। ये ट्रू है, ये ऑलरेडी ट्रू है, तो इनको सेटिस्फाई करने के लिए आपको बताना स्टेटमेंट में कौन से सिंबल पुट करो। चलो बोलो, पहले एक चेक करो फिर दूसरा करो, पहले एक आराम से। सी, एक चीज बताऊं तुम्हें, ये क्या है, सी से एफ तक जाना है। सी कहाँ पे है? यहाँ पे। एफ कहाँ पे है? यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे भी है सी। इस वाले से तो कोई फायदा नहीं होगा हमें। सी और एफ को कनेक्ट करने वाला कौन है? ई है। एक चीज दिख रही है तुम्हें कि जब तुम सी से ई तक आ रहे हो, तुम्हें सारे सिंबल ये वाले चाहिए। जब तुम सी से ई तक आ रहे हो, तुम्हें सारे सिंबल यही चाहिए। ई से एफ आ रहे हो, तब भी तुम्हें सारे सिंबल यही चाहिए। तो ये कैसे हो जाएंगे ऑप्शन? लास्ट वाले में ये सिंबल कैसे आएंगे? समझ आई क्या चीज करी? जब आप सी से ई जा रहे हो, ये आपको अब देखो, क्योंकि अभी आप नया नया कर रहे हो इसलिए आपको इतना पता नहीं लगा, ठीक है, कि कैसे आपने एलिमिनेशन करनी है। आपने देखा सेकंड वाले में ना क्या है, सी से एफ जाना है। तो सी से एफ जाने के लिए ना मुझे सिंबल दिख रहा है ये वाला, और कनेक्ट कर रहा है कौन? ई कनेक्ट कर रहा है, मतलब यहाँ पे भी यही होना चाहिए। विद इक्वल टू लगना बाद की बात है, फिलहाल कहने का मतलब क्या है, सारे के सारे सिंबल ऐसे चल रहे हैं। ई से इधर आए तब भी ऐसे, जी से एफ आए तब भी ऐसे। तो अगर मैं ए बी और सी में देखो तो सब में इनमें तो ये बना हुआ है लास्ट में, तो ये वाला गेट पार करवाएगा क्या उसको? बोलो, ये वाला गेट जो है वो जी से एफ तक लेके जाएगा? किसी भी हालत में नहीं लेके जाएगा। अगर मैं यहाँ पे ये सिंबल पुट कर देती हूँ तो कैसे आएगा वो एफ तक? ठीक है, मुझे ई से एफ तक आना था, ई से जी तक तो आ गए, लेकिन एफ तक नहीं आ पाए। तो ये आपके ऑप्शंस तो वैसे ही कट चुके हैं। लेकिन नन ऑफ दीज भी दिया हुआ, तो डी ऑप्शन को एक बार चेक जरूर कर लेना कि वो फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। करो चेक जरा। पहले में अगर आप ये पुट करते हो तो मतलब ए से बी गए, बी से सी गए, उसके बाद नेक्स्ट में उसने बोला ये पुट कर दो, और लास्ट में हमने क्या पुट किया हुआ? इक्वल टू। मुझे ए से सी तक हम चले गए, सी से डी आए, डी से ई भी आ गए, ई से एच भी आ गए। ठीक है, और अकेला मुझे ये वाला सिंबल दिख भी रहा है, ए से एच जब जाना था। ठीक है, तो मेरी ये वाली चीज तो सेटिस्फाई हो रही है, ये भी हो रही है, ये भी हो रही है। दैट मीन्स मेरा डी ऑप्शन जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। समझ आई क्या किया? ये नहीं, ये सर के ऊपर से चला गया। बोलो, अगर आपको ये चीज नहीं पता चली कि कैसे एलिमिनेशन की है, कोई दिक्कत नहीं, आप पुट करके चेक कर लो। आप समझ आ गई? अब आप सोचोगे कि उसमें तो बहुत टाइम लगेगा, ये वैसे भी मेंस के पेपर के क्वेश्चन है, उसमें टाइम होता है हमारे पास। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब मैंने मेंस बोल दिया तो अब है, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है इन क्वेश्चन में। कर लो, एक आधा क्वेश्चन अगर आ गया ना पेपर में तो बस फिर चलो, इतना क्या हो गया। चलो भाई बोलो क्या करना। अब बी जो है
बी को सी तक लेके जाना और ये सिंबल सेटिस्फाई हो, बोलो क्या पुट करोगे? आपको ये ऊपर पुट करना है। बी से कहाँ तक जाना है? सी तक। अगर मैं इस ऑप्शन में जाऊं पहले में, यहाँ बी लिख दूं, यहाँ डी लिख दूं, यहाँ तो गेट बंद हो गया, क्या ये पार होगा? नहीं होगा। अगला बी से सी तक जाना है, ये किस नंबर पे आ रहा है? इस नंबर पे, ये आ रहा है यहाँ पे, पार तो हो जाएगा लेकिन वो सिंबल सेटिस्फाई नहीं हो रहा, कट गया। ये ऑप्शन चेक करें, बी से सी तक जाना है, सेकंड में बी, यहाँ पे सी, अगेन पार नहीं हो रहा, कट गया। डी ऑप्शन चेक करें, बी, डी और सी, अगेन ये भी कट गया। लास्ट में आपके पास बचा गया सिर्फ ई, चेक कर लो इसको, बी, ये आ गया डी, ये आ गया सी, सही है, यही होगा। एक बार सेटिस्फाई भी हो रहा है वो सिंबल। समझ आई क्या चीज की? जहां पे जिस नंबरिंग पे जो लिखा है वही पुट कर करके चेक करना आपने, ठीक है? चलो नेक्स्ट। यार जल्दी से, इतना अब वो मत हो जाओ लेजी, एकदम से आंसर दो, आंसर करो, आंसर सुस्ते डाल के बैठ गए। चलो डी से बी जाना है जी, ये तो फटाफट कर दो, सब कुछ लिखा लिखा है। सी, डी से जाना है बी, ठीक है, यही हो जाएगा। यहाँ पे गेट बंद, गेट बंद, गेट बंद, तो बस ठीक है, सी ऑप्शन होगा। चलो नेक्स्ट। ये आपके बेसिकली अब रिवर्स वाली स्टार्ट हो गई है जो हमने पीछे से स्टार्ट किया, ये रिवर्स इनइक्वालिटी है। बी, एच से जाना है टी तक, सही है, बी हो जाएगा। यहाँ से एच से टी तक बीच में ये आ गया, एच से बंद है, बंद है, बस यही वाला आपका सही है। देखो कितना आसान है। अगला क्या दिया हुआ है, पढ़ो। दोनों को करना है, क्या बोला? डेफिनेटली फॉल्स, विच मीन्स मेरे को वो आंसर मार्क करना है जिसमें मेरा टी से एम ना जाता हो, पी से आर ना जाता हो, मेरा वही आंसर सही होगा। समझ आई? उसने बोला कि ये दोनों ना कंक्लूजन दिए हुए हैं, ये दोनों के दोनों कंक्लूजन जो है वो गलत है, किसमें गलत आ रहे हैं वो बताना आपको, बताओ। दोनों करने हैं, ये नहीं एक करके छोड़ दिया। बी है बी, टी से हम जाके देखो जरा, बी ऑप्शन में टी से हम नहीं जाया जा सकता लेकिन पी से आर तो जा सकते हैं, तो ये होगा आंसर। ठीक है, पहले में क्या है, टी से हम नहीं जा सकते, पी से आर भी, बस यही आंसर हो गया। हाँ पहले ही कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे गेट बंद हो चुका है, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चलो ये है आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन। चलो फटाफट से, मुझे एक चीज बतानी है, अब ये कोडेड है, ठीक है, आपने मेरे को एक चीज बतानी है। इस सिंबल का मीनिंग तो समझ आ रहा है, ए हैश बी, मैं आपको पहले भी जब कोडेड करा चुकी उसमें पहले भी बोला है, ऊपर ए बी लिखा है, नीचे कोई और एलिमेंट लिखे है, फर्क नहीं पड़ता, हमें मतलब होता है इन सिंबल से। ठीक है, ये तो फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट होता है। क्या बोला पहले, हैश का मीनिंग दिया हुआ उसने, ए इज स्मॉलर देन बी। सेकंड कॉपीराइट का मीनिंग दिया हुआ है, ए इज ग्रेटर देन बी। पाई का मीनिंग क्या दिया हुआ है, ए इज आइदर स्मॉलर देन और इक्वल टू बी। मतलब कौन सा सिंबल लगाओ, आइदर स्मॉलर देन और इक्वल टू बी, मतलब ये वाला सिंबल है ना। अगले में क्या बोला, आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, दैट इज परसेंट का मीनिंग क्या दिया हुआ है, ग्रेटर देन इक्वल। लास्ट क्या बोला है, डॉलर। डॉलर का मीनिंग बोला है उसने, नाइदर स्मॉलर नॉर ग्रेटर देन बी, मतलब नॉट इक्वल टू वाला आ जाएगा, है ना। अच्छा, नाइदर स्मॉलर नॉर ग्रेटर देन बी, हाँ इक्वल टू आ गया, सॉरी। ठीक है, इक्वल टू का सिंबल आ जाएगा, ना तो वो उससे छोटा है ना वो उससे बड़ा, दैट मींस कौन सा सिंबल बचा, इक्वल टू वाला। करो चेक जरा स्टेटमेंट, अब पुट करो और चेक करके बताओ फटाफट कौन सा कंक्लूजन ट्रू है। चलो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से बताना है, लेजीनेस नहीं करनी। लिख लो भाई थोड़ा सा, इतनी देर से खाली बैठे हैं हम। चलो चलो जल्दी जल्दी बताओ क्या आएगा, है कौन सा वाला ट्रू है।
सेकंड वाला, पहले डॉलर में क्या पुट करना है हमें, इक्वल टू, परसेंट में क्या पुट करना है, ग्रेटर देन इक्वल टू, कॉपीराइट में ग्रेटर, हैश में लेस देन, और पाई में क्या है, लेस देन इक्वल टू। पहला क्या है, टी कॉपीराइट मतलब टी ग्रेटर देन एल, नीचे क्या आएगा कॉपीराइट अगेन एल ग्रेटर देन एस, मतलब टी से मुझे एल तक जाना है, टी कहाँ पे, यहाँ पे, एल कहाँ पे, यहाँ पे, टी से हम एस तो आ सकते हैं लेकिन आगे गेट बंद हो रखा है, ये पार नहीं होगा। फिर एल से एस जाना है, हाँ जी, एल से एस जाना है, एल से गए एम, एम से गए क्यू, क्यू से गए एस, और एक जगह पे ये भी दिख गया तो सेकंड वाला आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, चलो सेकंड, सेम इंफॉर्मेशन है, एक और क्वेश्चन है उससे रिलेटेड, इंफॉर्मेशन सेम है। हैश का मीनिंग लिख लेते हैं, क्या है, स्मॉलर, पाई का मीनिंग है इधर स्मॉलर, परसेंट का मीनिंग है ग्रेटर देन इक्वल टू, और डॉलर का मीनिंग क्या दिया हुआ है, इक्वल, और कॉपीराइट का मीनिंग है ग्रेटर। देखो सी कॉपीराइट मतलब सी ग्रेटर देन, और डॉलर है हमारा इक्वल। चलो क्या इसमें इधर और लगाओगे, एलिमेंट तो सेम है ही नहीं है। चलो बोलो, पहला सी से एस तक जाना है, सी से एस तक जा सकते हैं। अगला सी से डब्ल्यू, या इसके लिए तो सब में इक्वल टू चाहिए था, तो सिर्फ आपका पहला फॉलो करता है, एंड वी आर डन। नहीं, ठीक है, अब पहले मेरे को ये बताओ कि समझ आ गया क्या किया, कर लोगे पेपर में क्वेश्चन आएगा तो, ठीक है। अच्छा, अब आपने एक तो इसकी असाइनमेंट मैं टेलीग्राम चैनल में अभी पोस्ट करूंगी, आपने वो कर लेनी है, आपकी अच्छी खासी, इतने क्वेश्चंस भी इनफ थे, प्रैक्टिस हो जाएगी। दूसरी चीज, ये वाली पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल में पोस्ट कर दूंगी, तो आप एक बार इसको भी गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है। हाँ जी, ऑनलाइन किसी ने पूछना है कुछ या क्लियर? क्लियर क्लियर। क्लियर मैम। ओके जी।